आ जाओ हमारी तरफ। और ऊपर नीचे जमीन पे चलना हो तो कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? नहीं, नहीं, बहुत स्लोली। कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट नहीं। कंफर्ट नहीं। वापस जाएंगे एक बार। क्या आपका वॉक में कॉन्फिडेंस काफी बेटर है पहले से? पहले से बहुत। आ जाओ। स्टेयर्स ही नहीं चढ़ रहा हूँ, स्टेयर्स नहीं चढ़ रहे? इसीलिए। ठीक है, चढ़ के दिखाओ मैं थोड़ा सा। फोर्सफुली करूँ तो कर पाऊंगा। जैसे चढ़ते हो तकलीफ से वैसे ही चढ़ के। नहीं नहीं तो ऐसे चढ़ता हूँ, ऐसे। आ जाओ नीचे। अगर लंबा स्टेयर्स चढ़ना हो तो तकलीफ बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। आ जाओ। अब डर लगता है? या ना कांपता है शरीर। वाइब्रेट करता है? हाँ, वाइब्रेट करता है। ठीक। आ जाओ वापस। गुड। इस साइड आपको रेस्ट्रिक्शन लगता है? लगता है। ठीक है। दर्द होता है। बढ़ रहा है? कोई मूवमेंट नहीं होता ऐसा, इंटरनल रोटेट नहीं होता है। और अगर ऐसे पालथी लगाना हो मैं तो जाम, इधर जाम है लेकिन पेन अभी नी में आ रहा है? हाँ। आता है पेन। ठीक है। और इसको बेंड करेंगे, दर्द अभी तक नहीं आ गया है तो मूवमेंट नहीं है ना? और इसको भी बेंड करो दोनों को। अभी यही पे ना, ये हाँ। ऊपर उठाना पड़ता है इसके लिए। सपोर्ट लेते हो। हाँ। और ऐसे बाइक पे एक बार क्या हुआ था, मैं स्विमिंग करने जा रहा था ये पैर के लिए, जो चीज अच्छा होगा सर जी ने बताया था, फिजियोथेरेपी सर ने। तो स्विमिंग से जाके मैं वापस आ रहा था, रास्ते में मेरे को कुत्ते ने काट लिया, पीछे से आके काट लिया। ऑपरेशन के पहले की बात। तो मैं खड़ा ही रहा, उसको काट नहीं दिया और भाग नहीं पाया, उसको मार भी नहीं पाया सर। क्योंकि आप कर ही नहीं सकते थे कुछ ऐसा भी करने के, मैं एक पैर उठा भी नहीं सकता था, उसको नीचे झुक के मार भी नहीं सकता था। पंजीव नेपाल से हैं आप, है ना? और दोनों साइड तकलीफ हो रहा है? दोनों साइड कोडी भी कराया हुआ है आपने, है ना? अच्छा, इस साइड आपको रेस्ट्रिक्शन लगता है? लगता है। ठीक है। दर्द होता है। बढ़ रहा है? कोई मूवमेंट नहीं होता ऐसा, इंटरनल रोटेट नहीं होता है। और अगर ऐसे पालथी लगाना हो मैं तो जाम, इधर जाम है लेकिन पेन अभी नी में आ रहा है? हाँ। आता है पेन। ठीक है। और इसको बेंड करेंगे, दर्द अभी तक नहीं आ गया है तो मूवमेंट नहीं है ना? और इसको भी बेंड करो दोनों को। अभी यही पे ना, ये ऊपर उठाना पड़ता है इसके लिए। सपोर्ट लेते हो। और ऐसे बाइक पे नहीं, कुछ नहीं होता। ये कितने टाइम से ऐसा तकलीफ हो रहा है इतना आपको? ये एवियन तो 2.5 साल हो गए, ये भी वही है सर, 2-3 महीने बाद। और लिम्प आता है, लचक आता है चलने लिम्प में? पहले स्टार्टिंग में ज्यादा है, उसके बाद मैं घर में ही बैठने लगा। और काम में कितना रेस्ट्रिक्शन काम फील पूरा करते हैं? बंद कर दिया सर, तकलीफ होता है ज्यादा? ज्यादा तकलीफ? क्योंकि बाहर जाने के से डरता हूँ, इसलिए घर में बैठता हूँ। और आयुर्वेदिक वगैरह कुछ ट्रीटमेंट आपने लिया? किया था। कैसा उसका रिजल्ट रहा है? उसी से और खराब हो गया। और खराब? ठीक है। आओ, कैसे उतरते हो बेड से? कभी कभी आज ज्यादा पेन नहीं है, लेकिन ज्यादा पेन होता है तो और तकलीफ बढ़ जाता है। आ जाओ हमारी तरफ। और ऊपर नीचे जमीन पे चलना हो तो कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? नहीं, नहीं, बहुत स्लोली। कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट नहीं। कंफर्ट नहीं। वापस जाएंगे एक बार। ठीक है। और स्टेयर्स पे कैसा रहता है अंजी? स्टेयर्स में आओ, इधर भी स्टेयर्स है, थोड़ा चल अभी के ये देखो। लेफ्ट में नी में पेन आता है ना, हाँ। इसलिए दोनों पैर एक ही साथ नहीं कर सकता। राइट पैर का एक एक पैर करके चढ़ पाते हो आप? सिर्फ राइट से आगे, फिर लेफ्ट। और ऐसा कितने टाइम से होता है आपके साथ? ये तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया? मैं स्टेयर्स ही नहीं चढ़ रहा हूँ, स्टेयर्स नहीं चढ़ रहे? इसीलिए। ठीक है, चढ़ के दिखाओ मैं थोड़ा सा। फोर्सफुली करूँ तो कर पाऊंगा। जैसे चढ़ते हो तकलीफ से वैसे ही चढ़ के। नहीं नहीं तो ऐसे चढ़ता हूँ, ऐसे। आ जाओ नीचे। अगर लंबा स्टेयर्स चढ़ना हो तो तकलीफ बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। आ जाओ। डर लगता है? या ना कांपता है शरीर। वाइब्रेट करता है? हाँ, वाइब्रेट करता है। ठीक। गड्ढा दिख रहा है, कितना फ्रिक्शन करता है।
पूरा सरफेस इसका जो है डाउन नहीं है, इतना खराब इसका बिल्कुल डाउन भैया लोग को दिखा देंगे। वापस जाएंगे एक बार। क्या आपका वॉक में कॉन्फिडेंस काफी बेटर है पहले से? पहले से बहुत। आ जाओ। आ जाओ वापस। गुड। अभी अगर हम इसको डेली करें, 3 महीना हो गया है, जी सर। है ना, और नेपाल में रहते हैं आप। हाँ जी। अब जो पुराना लाइफ में तकलीफ था आपका और अब में लाइफ में कैसा अंतर है? अभी तो लाइफ पूरा टोटली चेंज हो गया है सर जी। पहले से, पहले तो दिन भर घर में ही बैठने का, बाहर नहीं जाने का, कोई शादी फंक्शन कुछ अटेंड नहीं करने का, जो देते वो जाने का, खाने का, आने का, एक असहाय की जिंदगी जी रहा था सर। और कितना टाइम आपने ये प्रॉब्लम सहन किया? तकरीबन 2.5-3 साल। लंबा टाइम सहन किया। काम भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया सर। और ये स्ट्रेसफुल हो जाता है, ये मेंटली भी डिस्टर्बिंग हो जाता है और फिजिकली भी डिस्टर्बिंग हो जाता है। कितना इम्पैक्ट आ रहा था लाइफ पे? और फैमिली में भी परेशान होते हैं सब? बहुत सर जी। मैं तो घर में ही बैठता था, बाहर का कुछ भी नहीं। तनाव, ऐसा ही स्ट्रेस तो बहुत था। और क्या बताऊँ। और आप बता रहे थे हमें 2 इंसिडेंट जो आपके साथ हाँ हुए जी। थे। एक बार क्या हुआ था, मैं स्विमिंग करने जा रहा था, ये पैर के लिए जो चीज अच्छा होगा सर जी ने बताया था, फिजियोथेरेपी सर ने। तो स्विमिंग से जाके मैं वापस आ रहा था, रास्ते में मेरे को कुत्ते ने काट लिया, पीछे से आके काट लिया। ऑपरेशन के पहले की बात। तो मैं खड़ा ही रहा, उसको काट नहीं दिया और भाग नहीं पाया, उसको मार भी नहीं पाया सर। क्योंकि आप कर ही नहीं सकते थे कुछ ऐसा भी कुछ। करने के, मैं एक पैर उठा भी नहीं सकता था, उसको नीचे झुक के मार भी नहीं सकता था। ये जो है ऐसी बातें हैं जो नॉर्मल आदमी कभी फील नहीं कर सकता, क्योंकि ये फर्स्ट रिफ्लेक्स है हमारा। जैसे प्रेस लगी, आपको गर्म लगा, एकदम आप हाथ हटा लोगे। कुत्ता कोई आया तो आप भागोगे। मैं उधर खड़ा, जिसको जो है हिप की दिक्कत है या घुटने की दिक्कत है, आप दर्द सहन कर रहे हो, आपको पता है आप भाग नहीं सकते, साथ में कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, और आप मतलब देख रहे हो कुत्ता काट रहा है आप। मतलब कितना लिमिटिंग फील होता है इसमें ना हमें कि कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद अभी हॉस्पिटल गया, भैया लोग को बुलाया, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गया, सुई मारा। वो याद ही नहीं करना चाहता हूँ सर। वो लाइफ नहीं याद कर, फिर भी याद आता है। अच्छा फील करते हो अभी तो किधर सर, पहले किधर था, अभी किधर हो गया सर आपके वजह से। नहीं, सब भगवान का करा है। पर आपकी रिकवरी बहुत बढ़िया चल रही है ना। और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जनरली लोगों को इतना डरा दिया जाता है सर्जरी से कि वो आ ही नहीं पाते सर्जरी कराने, या फिर उनके जो है फाइनेंसेस पूरे खत्म हो जाते हैं आयुर्वेद वगैरह करने में। मैंने भी बहुत आयुर्वेद में बहुत खर्चा किया सर्जरी और फिजियोथेरेपी में, और एक ऑपरेशन कोर डिकम्प्रेशन करके किया था नेपाल में ही। कैसा फायदा लगा आपको इन सब चीज़ों का? किसी से कुछ भी फायदा नहीं हुआ सर। आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, कोर डिकम्प्रेशन, किसी से कुछ नहीं फायदा हुआ पहले। अभी ये ऑपरेशन के बाद तो पूरा, इससे इससे तो पहले अभी तो लाइफ ही चेंज हो गया। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है नेपाल में हैं हमारे, और कई सारे पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी सारे उससे भी ज़्यादा डरते हैं और ये सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या है, क्योंकि बिकनी टेक्निक हमारे अलावा कोई करता नहीं है, तो ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं क्या बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं क्या। और काफ़ी सारे पेशेंट्स अभी फंसे हुए हैं जो ऑलरेडी आयुर्वेद करा रहे हैं या कोर डिकम्प्रेशन की उनकी कल सर्जरी है, ऑलरेडी हैं हॉस्पिटल में। उन सब पेशेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप सह चुके हो ये सब? क्या है, जितना तकलीफ है ऑपरेशन में कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। जो मन का डर है ना, वो निकाल के ऑपरेशन करने में बहुत फ़ायदा है। ऑपरेशन में कुछ तकलीफ ही नहीं होता है, इससे कुछ घाटा किसी का भी नहीं है। जितना देर बेड में बैठेगा वो घाटा है, और डरना नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब हम टाइम और पैसा दो मेजर चीज़ लूज कर रहे हैं, है ना। मतलब कि 2-2.5 साल जो अपनी इम्पोर्टेंट एज के गए, यंग एज के, उसको अभी हम आज चाहें तो भी नहीं वापस ला सकते। तो ये टाइम बचाना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है पैसे से भी टाइम अगर हम बचा पाएं तो बहुत टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि उधर बिस्तर में लेट के या फोन से कुछ भी नहीं होता है। और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप वॉशरूम तक जाने में भी हेल्प यूज कर रहे हो, या फिर मुश्किल से जा रहे हो, बाहर लोग खेल रहे हैं, आप जा नहीं पा रहे,
साइकिल नहीं चला पा रहे, मतलब डेली एक्टिविटी जब हैम्पर होने लगे हाँ जी सर। तो बहुत डिफिकल्ट है। चलिए, वी आर वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू आप आए हमारे पास मिलने के लिए। नेपाल से हमारे पास अंजीव जी आए थे और आप देख रहे हो कि ये कैसी बातें बता रहे थे। एक आदमी को ये महसूस करना कि मुझे कोई जानवर, कोई कीड़ा कुत्ता काट रहा है और मैं दर्द की वजह से उसको काटने दे रहा हूँ, हिल भी नहीं सकता, ये इतना ख़राब पेन है कि इसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं। पेशेंट ने जैसे कि हमें बताया कि सर 6 साल बाद मैं पहली बार पटाखा जलाया और मैं भाग पाया वहाँ से आपकी वजह से। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट एक इतनी अमेजिंग टेक्निक है जिसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इससे डराया जाता है पेशेंट्स को, क्योंकि ये संस्था नहीं चाहती कि आपको सही इलाज मिले। हिप रिप्लेसमेंट जब बिकनी टेक्निक से या डार्प टेक्निक से होता है तो इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। बिना किसी मांसपेशी काटे हम आपका सारा काम कर देते हैं और आपको कोई रिस्क नहीं रहता डिसलोकेशन का, इसलिए आपको फुल रेंज मिलती है और आप जो चाहे मन में काम कर सकते हैं। अंजीव जी पहले बहुत तकलीफ़ में थे, हमारे पास नेपाल से आए, आप उनके एक्सरेज देख रहे हो, एंड नाउ ही इज़ बैक टू हिज कंट्री एंजॉइंग हिज लाइफ। काफ़ी सारी साइकिलिंग करते हैं ये, इनको स्विमिंग भी पसंद है, काफ़ी वॉक भी करते हैं और फिटनेस में भी ध्यान देते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अगर इस चीज़ से परेशान हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, एंड वी होप कि हम आपकी लाइफ पेन फ्री बना पाएँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।